लिखेंगे 2 टू द पावर 4 होल स्क्वायर, ये सही है ना? ओके। नीचे है 27, 27 को कितना लिख सकते हैं? 27 को कितना लिख सकते हैं बोलो? 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, यस 3 टू द पावर 3 होल स्क्वायर, सही है ना? फिर आ गया इधर 9, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब होल क्यूब। इतना तक समझ में आया सबको? यस क्या सर, इतना यस तक? सर। ओके ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका बाद क्या होगा देखो, 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2, यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? x टू द पावर m into n। m into m, Yes, m into n, that means 2 to the power m into 4 n, into 2, that means 2 to the power 8, 8। नीचे कितना होगा? 3 to the power 6, है ना? इधर कितना होगा? 3 to the power कितना होगा इधर? 6, 6 और नीचे कितना होगा? 2 to the power 9 9, ठीक है ना? 9 9 हाँ। ठीक है, तो 3 into 3 9, 2 to the power 9। अब क्या करना है? अब जो एक ही नंबर जो है, जैसे एक ही बेस, जैसे यहाँ पर 2 है इसका बेस और इसका भी बेस 2 है, तो ये दोनों को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, है ना? और इधर है 3 टू द पावर 6, इधर भी 3 टू द पावर 6, इन दोनों को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों? दोनों का बेस सेम है, इधर भी 3 है और इसका भी बेस 3 है, तो इन दोनों को हम लोग जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसा फॉर्मूला? देखो ये, हाँ ऊपर 3 टू द पावर 6 है ना, और नीचे भी 3 टू द पावर 6 है, तो क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना? दोनों सेम नंबर है। ओके, अब क्या होगा? 2 टू द पावर 8 माइनस 9, क्या ये सही है? यस सर। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर है 2 टू द पावर 8 और नीचे है 2 टू द पावर 9, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? माइनस होगा, माइनस होगा, है ना? तो ये होगा 2 टू द पावर माइनस 1, ठीक है सर ऊपर लिखिए सर। ओके ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या ये सही है? क्या ये समझ में आया सबको? ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल में आता हूं, तुम लोग भी कोशिश कर सकते हो। इसको तुम लोग कोशिश कर सकते हो। सिंप्लीफाई 1/2 होल टू द पावर 16 इंटू 1/2 होल टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करो, तो कैसे करेंगे? अगर इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह से करेंगे? तो पहले लिखते हैं इसको 1/2 होल टू द पावर 16 इंटू 1/2 होल टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 10। अब बोलो क्या करना है इसको? बोलो, कोई एक जन बोलो। सर बेस 1/2 सेम है तो 16 मतलब plus 9 ऐड हो जाएगा। सर बेस सेम है तो, हाँ बोलो। 1/2 1/2 टू द पावर 25 हो जाएगा। 1/2 माइनस होल टू द 1 हो पावर जाएगा, 16 माइनस 9, 9 है ना? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि हो जाएगा सर। मल्टीपल है ना? अच्छा, इंटू 2 टू द पावर 10, ठीक है? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो दोनों का जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 होल टू द पावर कितना होगा? 25 इंटू 2 टू द पावर 10, सही है? यस सर।
ओके, तो अब बोलो क्या करेंगे, अब वन क्या बाई करना है? 2 to the power 2 to the 25 power minus 25 टू टी टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। minus और 25 हो यस, जाएगा सर, into 2 to the power 10। बोलो। यस सर, 2 टू दी पावर माइनस 25 हो जाएगा और 25 फिर होगा। यस सर, दोनों ऐड हो जाएगा फिर बेस सेम रहने से। तो ये 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power minus 25 25 इंटू 2 to the power 10, सही है ना? क्योंकि ये तो मालूम है यस सर। 1/a to the power m मतलब a to the power माइनस m हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर 2 को 1/2 कर देंगे या 1/2 को 2 कर देंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब तो दोनों नंबर सेम है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो Yes, मल्टीपल करने Yes, से क्या sir. होगा? मल्टीपल करने से जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, है ना? यस तो सर, 2 to the power minus 25 प्लस प्लस 10, 10 तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा अभी? माइनस 2 दी 15। पावर माइनस 15। -15 ये तो मालूम है सबको, क्योंकि अगर ऑपोजिट साइन होता है तो हमको घटाना पड़ता है और साइन जिसका बड़ा होता है वही बैठता है ना? तो 25 से 10 घटेगा तो होगा 15, और दोनों में से 25 नंबर बड़ा है तो इसका साइन माइनस, तो ये माइनस होगा, तो 2 to the power -15, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको इस तरह से भी रख सकते हो या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 to the power 15। ठीक 15 है, ओके, क्योंकि ये माइनस था, 1/, करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। ओके ना? सर यस नीचे क्या लिखे हैं ओके दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इसको बगल में लिखते, साइड में लिखते हैं 1/2 to the power 15, क्या ये सही है? अभी दिखाई दे रहा है? 2 to the power माइनस 25 इंटू 2 to the ऊपर power करना होगा। प्लस 10, इसके पास नहीं दिखाई दे रहा, इसके नीचे। हाँ अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, क्या दिखाई दे रहा है सबको? सर, दिखाई दे रहा है सर, एक लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा आधा स्किन कट जा रहा है सर राइट साइड, तो इसका स्क्रीन क्या पे थोड़ा, ऑप्शन? स्क्रीन पे थोड़ा टच करो, स्क्रीन पे थोड़ा टच सर करो। स्किन हाँ यस राइट मोबाइल को हो रोटेट रहा है करके रखो। हाँ ओके हाँ, ओके मोबाइल को रोटेट करो, रोटेट करो तो पूरा व्यू होगा। ठीक है, ओके। ओके, तो ये अभी कोशिश करो, थोड़ा बड़ा है क्योंकि पहले जो था वो तो छोटा था, अब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है 3 to the power 10 इंटू 2 to the power 6 इंटू 3 to the power -11 डिवाइड बाई 2 to the power 6 इंटू 1/2 to the power -5 इंटू 1/3 to the power -3। इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो पहला लाइन पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यस 3 सेम है तो सब हाँ, तो कट हो पहले हम लोग जाएगा। को, हाँ तो पहले हम लोग को क्या करना है? पहले हम लोग को जो बेस है वो अलग करना है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर दो दो बेस है, एक है 2 और एक है 3, है ना? एक है बेस 3 और एक है बेस 2 का, तो दोनों को पहले अलग करना है, सेपरेट करना है, तभी हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे, है ना? तो जितना भी 3 बेस है उसको अलग करेंगे, जितना भी 2 बेस है उसको अलग करेंगे। ठीक है, ओके, तो अलग करते हैं। पहला लिखते हैं 3 to the power 10, उसका बाद क्या होगा? 3 to the power -11। ठीक है, ये एक है, ये एक है, दोनों अलग कर दिए। अब ये बचा है, इसको कितना लिखें? इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/3 to the power -3 को कितना लिख सकते हैं? 3 पे पावर 3 प्लस 3 सर, यस, 3 to the 3 power +3, है ना? ठीक है, प्लस लिखना। ये 3 का जो पावर है वो अलग हो गया। अब देखेंगे 2 का, तो 2 का कितना है? 2 to the power 6। ठीक है, नीचे 2 to the power 6 और कितना है? यहाँ कितना है? 1/2 to the power -5, तो ये हो गया तुम्हारा +5। +5। ठीक है ना? इज इट ओके? यस सर 1/2 to the power -5 था, तो ये 2 to the power +5 हो जाएगा।
ठीक है, और नीचे इधर 2 टू द पावर 6 है और ऊपर भी 2 टू द पावर 6 है। तो देखो अब दोनों जो बेस था वो अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया, ये 2 का अलग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला आता है, मल्टीपल करने से क्या होता है, प्लस होता है पावर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 3 टू द पावर 10 माइनस 11 प्लस 3, क्या ये सही है? यस सर। ओके, और नेक्स्ट होगा 2 टू द पावर कितना होगा ये 6 माइनस 6 माइनस 5, क्या ये सही है? यस सर। क्योंकि डिवाइड है ये दोनों, तो ये माइनस होगा पावर। ओके, तो कितना होगा 3 टू द पावर 10 माइनस 11, तो ये हो गया -1 प्लस 3 यानी कि +2, ठीक है। और ये कितना होगा 2 टू द पावर -5, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5, ठीक है, क्योंकि ये 2 टू द पावर -5 था, तो 1 बाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर में आंसर कितना आएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 बाई 32। 32, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्या थोड़ा थोड़ा आपको सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो इस तरह का ही प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। बस हमको जो फॉर्मूला हमने सिखाए थे, जो फॉर्मूला हम लोग अगले दिन डिस्कस किए थे, बस उसी सब फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को पहले दिन ही बताया था कि यहाँ पर जो रूल्स हम लोग सीखे हैं पहले, तुम किसी भी रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, बस वो सही होना चाहिए। मतलब जो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो वो फॉर्मूला सही होना चाहिए, बाकी आंसर खुद ब खुद हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इस तरह से ही लिखना है, तुम किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, उसमें भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। 9/32 में 32 कैसे है सर? बोलो, 9/32 जो आंसर आया है, नीचे वाला 32 कैसे आया? 32, ये 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। यस सर। 2 टू द पावर 5 मतलब 5 2, उसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स ऑफ मल्टीपल 2, तो ये 32 आएगा, ठीक है। और ऊपर होगा 9, तो 9/32, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें इंडिसेस में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा हम लोग को जानना होगा सेट के बारे में। हम लोग पहले दिन बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में, सेट क्या क्या होता है, किसे सेट कहते हैं, तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ओके, तो लास्ट जो प्रॉब्लम एक बार देखते हैं, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करो तो थोड़ा अच्छा होगा, आसानी होगा समझने में। अच्छा, मैं एक बार बोल देता हूँ, 5 टू द पावर 6, ओके सर। हाँ 5 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 3 इंटू 125 होल डिवाइड बाई 64 होल स्क्वायर इंटू 625 होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। ओके ओके, तो पहला रूल्स क्या बताए थे मैंने, पहला रूल्स यही बताए थे, पावर में हाँ कन्वर्ट करना। सबको प्राइम फैक्टर का पावर में कन्वर्ट करना, सिर्फ पावर में नहीं, प्राइम फैक्टर का पावर में, ठीक है। जैसे अगर 4 होता है तो 4 को हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और जैसे सोचो 8 हो गया तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और अगर 6 हुआ तो क्या लिखेंगे, अगर 6 होगा तो क्या लिखेंगे उसका जगह, 2 into 3। 2 into 3, गुड। 6 रहेगा तो लिखेंगे 2 into 3, मतलब जितना भी नंबर होगा सबको हम लोग का क्या करना है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे ख्याल से अब तुम लोग ये बोल पाओगे कि हमको अभी क्या लिखना है। यहाँ पर तो 5 है, ओके, ये तो 5 टू द पावर 6 ही होगा। देखते हैं ओके कितना आंसर आया, आंसर कितना है किसी 5, ओके ओके, देखते हैं, ओके देखते हैं कितना होता है। ओके, 5 टू द पावर 6 और ये कितना होगा,
5 का क्यूब। हाँ ये तो 5 टू द पावर 6 है, ये है 4 क्यूब। तो 4 क्यूब को क्या लिखेंगे? बोलो 2 कोई बोलो। स्क्वायर होल क्यूब। 2 स्क्वायर होल क्यूब, गुड, वेरी गुड। और ये 125 को क्या लिखेंगे? 5 क्यूब। 5 क्यूब, गुड। डिवाइड बाय 64 को क्या लिखेंगे? 6 to the power 12, 6 to the power 6 whole power 2, सॉरी 2 टू द पावर 6, sorry, yes, 2 टू द पावर 6 होल स्क्वायर, सही है ना? yes, और ये हो गया तुम्हारा 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2। क्या ये सही है अभी? yes sir, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 टू द पावर 6, ये कितना होगा? 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, कितना होगा ये? 2 to the power 6. 2 to the power 6। 2 टू द पावर 6, वेरी गुड, इनटू 5 क्यूब। नीचे ये कितना होगा? 12 2 to the power 2 12 टू द पावर 12 इनटू 5 टू द पावर कितना होगा? 8 8, गुड। अब क्या करना है? जो बेस है उसको अलग करना है ना? यहाँ पर Yes, sir. कितना बेस है? यहाँ पर दो तरह का बेस है, एक है 5 और एक है 2। 2 तो 5 और 2 को अलग अलग करना है, तो अलग कर लेते हैं पहले, उसके बाद ऑपरेट करेंगे। तो ये हो गया 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 8, ठीक है? इंटू कितना होगा? 2 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 12। क्या ये सही है अभी? yes sir, ओके, 5 power तो आगे बढ़ते हैं। ये कितना होगा? 5 टू द पावर कितना होगा बोलो? मल्टीपल करने से क्या होता है? मल्टीपल करने से पावर ऐड होता है, और डिवाइड करने से subtract होता है power, सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया 6 प्लस 3 माइनस 8। क्या ये सही है? yes sir, यस। और ये कितना होगा? 2 टू द पावर 6 माइनस 12, ठीक है? yes sir, ओके, तो नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, ये कितना होगा? 5 टू द पावर 1 1 is 5 इंटू 2 टू द पावर माइनस 6 6, minus 6, 5 upon 2 to the power 6, ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है सबको? ओके, थोड़ा साइड में लिखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 5 टू द पावर 1 मतलब 5, और डिवाइड हो गया 2 टू द पावर 6, ठीक है? क्योंकि ये 2 टू द पावर माइनस 6 था, 1 बाई करेंगे तो 2 टू द पावर प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है? तो आखिर में इसका आंसर कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाई 64 64। 4, ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो किसी ने 5 बताया था, किसने बताया था 5 आंसर? सर वो 64, ये जो था 64 टू द पावर 2 था, वो हम मिस्टेक हो गया, वो सही है। अच्छा, सर इसको तो ऐसे ठीक बना है। सकते हैं क्या, जैसे 4 टू द पावर 3 अगर है सर, उसको अच्छा, अगर वैसे ही रहने दें, नीचे में नहीं जो 64 नहीं, वैसे नहीं रखा देना, इसीलिए बोले थे कोई अगर एक रूल अगर सीखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था कि जो जैसा भी नंबर होगा पहले उसको प्राइम नंबर में डिवाइड कर लो, तो उसमें आसानी होगा कैलकुलेट करने में, ठीक है? 64 है सर, उसको भी तो 4 टू द पावर 3। हाँ, तुम वो कर सकते हो, आखिर में तुम्हारा आंसर यही आना है, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है? यही आएगा सर। हाँ, आंसर यही आएगा, तुम लोग इसको लिख सकते हो उस तरह से, ठीक है? लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा, इसमें हो जा रहा है ठीक है, लेकिन कहीं और तो नहीं होगा, इसीलिए जो बेसिक जो रूल्स है, हाँ जो बेसिक जो रूल्स है वो याद रखना पड़ेगा। क्या है? जो भी नंबर होगा उसको हम लोग को लिखना है प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके, ओके? ओके, तो ये हो गया हमारा इंडिसेस का टोटल जो मैथ्स जो था, सॉल्यूशन जो था वो इस तरह का है। फॉर्मूला तो अगले दिन जो फॉर्मूला था वो तो डिस्कस कर ही चुके थे। तो आखिर में ये सब जो है तुम लोग का फॉर्मूला सब है, जो सॉल्व वगैरह इसका सॉल्यूशन जो था इस तरह से निकालना होता है। इसका जो कुछ बेसिक जो फॉर्मूला जो प्रॉब्लम है वो तुम लोग को हम लोग दे देंगे पीडीएफ का अनुसार, उसको तुम लोग घर पे कोशिश करते रहना, ओके? ठीक है? ओके सर, ओके, तो अभी इसको हम लोग मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और न्यू लेसन की तरफ। नेचुरल नंबर सेट किस तरह का होता है?
सर काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यस, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है किस तरह से, 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब भी अगर कोई भी सेट को हम लोग को डिनोट करना है तो वो इस तरह से सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डिनोट करना होता है, ठीक है। ये हो गया सेट का सिंबल, सेकेंड ब्रैकेट से स्टार्ट, सेकेंड ब्रैकेट से खत्म, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये सारा जो नंबर हो गया ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। और किसी को कुछ नंबर के बारे में मालूम, कोई भी नंबर, होल नंबर। दूसरा कोई बोलो, और दूसरा किसी को नहीं मालूम है। इवेन नंबर। इवेन नंबर, गुड, इवेन नंबर भी होता है, ऑड नंबर भी होता है, गुड। और प्राइम नंबर, इवेन नंबर तो बोला है, इवेन नंबर, ऑड नंबर, और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यस, ये भी एक तरह का नंबर सेट है, प्राइम नंबर। और इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, गुड, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, और कुछ ट्विन प्राइम नंबर्स, बोलो। ट्विन प्राइम नंबर्स। ओ प्राइम नंबर पे, हाँ, ट्विन प्राइम नंबर भी होता है, वो भी एक तरह का सेट है, दो नंबर। को प्राइम, बोलो। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और कुछ आता है, और कुछ याद पड़ रहा है कुछ? अच्छा, रैशनल नंबर, ये मालूम है? यस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, यस, वो भी एक तरह का नंबर है। और इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, वो तो हो गया है, ठीक है। अब एक एक करके सबको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होके अप टू जितना भी नंबर होगा ये सारा है नेचुरल नंबर। बस इसी नंबर के साथ सिर्फ 0 ऐड करना है ना। इस नंबर के साथ सिर्फ अगर 0 ऐड करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट अगर करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा होल नंबर। ये हो गया होल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? 0 से स्टार्ट है, उसमें 0 से स्टार्ट है। अगर हम लोग वहां 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर में काउंटिंग होता है, और अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर होता है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब क्या है, जो होल नंबर था उसका साथ सिर्फ ये जो नेगेटिव नंबर है ये सबको ऐड कर देना है ना। तो ये सारा अगर ऐड कर देंगे तो ये जो पूरा सेट आता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सेट किस तरह का होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। बोलो। दैट फॉर्म बाय पी बाय क्यू सर। यस, एब्सोल्युटली। जो भी नंबर, यस यस, जो भी नंबर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, जहां पर q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके का जितना भी नंबर होगा सब नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं, है ना। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर नीचे ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाए सर। अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो ये पहला जो कंडीशन है वो तो रखना ही है याद। वो क्या है? ये जो q है ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 -1 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। अगर इस तरीके का नंबर होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर तुम लोग को ये सवाल भी होना चाहिए कि ये जो नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, क्या इन नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं? थोड़ा सोच के बोलो। बोल सकते हैं सर।
यस सर। बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? ये होल सर नंबर के नीचे तो 1 रहता है ना सर। यस, गुड, वेरी गुड। कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 3, ठीक है? तो 3 को हम लोग लिख सकते 3/1 हैं हो ना, सकता है। तो 3/1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना? यस सर। तो ये जो 1 है, ये तो क्यू, वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, है ना? कोई भी नंबर ले लो, फिर यहाँ से एक नेगेटिव नंबर ले लो -2, तो -2 को हम लोग लिख सकते हैं ना -2/1, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यानी कि जितना सारा नंबर है, नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो या फिर इंटीजर नंबर हो, ये सारा नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, है ना? क्या सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, यस सुना दे सर। रहा। ओके, तो हम लोग Yes. सबको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल रैशनल नंबर। अब जो बचा है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ये तो भाई हो गया रैशनल नंबर, तो हम लोग को पता चल गया कि ये सारा रैशनल नंबर पे आता है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर फिर किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर क्या है? बोलो, इरेशनल नंबर क्या है? क्या बता सकते हो कोई कि इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहेंगे? रैशनल नंबर तो पता चल गया, लेकिन इरेशनल नंबर फिर हम लोग किसे कहेंगे? दैट मीन व्हिच इज रिपीटेड व्हेन। बोलो, हाँ कोशिश करो, बोलो, हो रहा है, सर बोलो। जब उसको रिपीट, वो रिपीटेटेड हो, जब उसको यस, उसको। मतलब तो यस मैं सर। बता दूं इसको थोड़ा, तो मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटेड, यस मतलब जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना? जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, वो होते जाएगा, मतलब वो नंबर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो चलते जाएगा, है ना? जैसे जैसे सोचो ये एक नंबर 1.33333215 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये जो है ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो चलते जा रहा है ना? ये नंबर चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। फिर हो गया तुम्हारा 2.5679 डॉट 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 डॉट, ये भी उस तरह का नंबर है, खत्म होते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटेड। ये जो खत्म नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटेड, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो जो सारा नंबर है वो हो गया तुम्हारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना? और ऐसे भी √3, √2, इसको भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना इरेशनल नंबर, क्योंकि ये तो खत्म नहीं होता है। यस सर। √2 का अगर तुम वैल्यू निकालने जाओगे तो कभी तुमको 1. वैल्यू एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं निकलेगा, वो चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। √3, फिर हो गया तुम्हारा √5, फिर हो गया √7। इस तरीके का जो भी नंबर है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटेड, क्यों? इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है? क्या क्लियर हो गया सबका? यस सर। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी ने बताया सेट ऑफ इवन नंबर, शायद किसी ने बताया सेट ऑफ इवन नंबर, ये किस तरीके का नंबर होगा? ये 2 4 6 सीरियल यस, 2 4 6 मतलब मल्टीपल ऑफ 2। यस, 2 4 मल्टीपल 6 हो 8 8 10 9 10 12 एंड 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? फिर हो गया तुम्हारा सेट ऑफ ऑड नंबर, 1 3 5 यस, ये हो गया तुम्हारा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है? ये हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर। अब इसमें से आता है प्राइम नंबर भी आता है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितना कितना कौन सा नंबर होगा? 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, बोलो, हाँ 2, 3, फिर 3 5 5 7 7 11
11, 13 13 एंड सो ऑन। yes ठीक है ना? तो ये हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। ओके, तो अब मैं एक चीज जो बता रहा हूं वो इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। √3, √2, √5, √7 एंड एक्सेट्रा, इस सब का और एक नाम है, वो नाम किसी को मालूम है? ये कौन? सारा जो नंबर है, इस नंबर को कुछ और एक नाम से भी बुलाया जाता है, वो नाम क्या किसी को मालूम है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेज नहीं। क्यूब सर। रियल पार्ट, रियल और इमेजिनरी, नो। सर्ड कहा जाता है, सर्ड, SURD, सर्ड। यस ये जो √2, √3, √5 इन सबको सर्ड्स कहा जाता है ना, वो एक तरीके का नंबर हो गया। वो इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन इसका एक अलग नाम है, स्पेशल नाम है, वो है सर्ड, SURD। √3, √2, √5, √7 इस तरीके का जो भी नंबर होगा, मतलब अनडिफाइंड, जिसका कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। क्या √4 को हम लोग सर्ड बोल सकते हैं? नो सर, √4 को सर्ड नहीं बोल सकते, क्यों? इसका एक बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, 2 यस है ना? +-2 क्या √6 सर्ड है? ये सर्ड है, नो यस सर क्यों? इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यस ठीक है ना? सर एक बात पूछना था सर, जब रूट हाँ। को रिमूव करते हैं तो वो दो वैल्यू लेके कैसे निकलता है, वो प्लस और माइनस में ये कैसे होता है वो? गुड क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा के सवाल किया। तो मैं ये बता दे रहा हूँ अभी, पहले ये बताओ √8 जो लिखते हैं, क्या ये सर्ड है या फिर सर्ड नहीं है? ये सर्ड नहीं है सर, सर्ड है ये, सर्ड है यस सर। √2, तो इसका तो √2 आता है, तो ये हो गया सर्ड यस नंबर, यस ठीक है ना? ओके, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी किसी ने बताया कि जब हम लोग रूट करते हैं किसी भी नंबर का, जब अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यू क्यों निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, है ना? यही सवाल था ना? यस सर। ओके, तो और किसी का ये सवाल, किसी और का ये सवाल है कि जब रूट करते हैं तो प्लस माइनस दो आंसर क्यों निकलता है? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरह से होता है। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सोचो इसका अगर आंसर निकलेंगे √9, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर 9 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? √9, ठीक है? तो ये आंसर आएगा +-3। अब तुम लोग का सवाल है कि प्लस माइनस दो आंसर क्यों आता है, मतलब +3 भी हो सकता है, इसका आंसर +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है ना? तो ये क्यों हो सकता है, क्यों? आई थिंक सर लग रहा है कि -3 बता दे रहा इंटू हूँ, एक -3 मिनट, करेंगे तो प्लस, ऐसा यस, कुछ। एक मिनट, हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर 9 का रूट करने से +-3 आता है तो इसका मतलब क्या है? ऑपोजिटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यस सर यस, यस सर तो अगर +3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, +9 आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? आल्सो +9। इसमें भी 9 होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, है ना? यस यस तो आखिर में +3 का भी स्क्वायर 9 आता है और -3 का भी स्क्वायर 9 आता है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं है उसका आंसर +3 होगा या -3 होगा, इसको मालूम नहीं है। तो जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा हमको एग्जैक्टली कि उसका आंसर लगा, तब तक हम लोग को वो प्लस माइनस देके ही लिखना पड़ता है स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे। ओके राइट। तो अब ये तुम लोग का सवाल होना चाहिए, ये सवाल तो फिर होना चाहिए कि जब कभी कभी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो खाली प्लस साइन देता है, माइनस नहीं देते हैं, होता है ना कहीं कहीं जगह ऐसा? कोई कोई जगह ऐसा होता है कि हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही आंसर लिख रहे हैं, या तो प्लस का आंसर लिखते हैं या फिर माइनस का आंसर लिखते हैं। तो यस ये सर किस तरह से कंफर्म करेंगे? हाँ, तो ये किस तरह से कंफर्म करेंगे कि वो प्लस होगा या माइनस होगा? अगर नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो प्लस माइनस ही लिखना है, लेकिन अगर पता होगा तो किस तरह से लिखेंगे, है ना? तो उसका भी कुछ कुछ चीज हम लोग को जानना पड़ेगा। वो क्या है? वो है
जैसे सोचो हम लोग को किसी चीज का डिस्टेंस निकालने बोला है, डिस्टेंस, ठीक है। हाँ यस डिस्टेंस राइट अगर निकालना है तो डिस्टेंस यस का भी सर नेगेटिव होता है, डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। मिनिमम होता है क्या, मिनिमम होता है 0। मतलब अगर यस हम इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे हम लोग खड़े हैं तो इसका डिस्टेंस 0 है ना। अब यस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इधर भी इस तरफ भी आगे बढ़े या फिर इस तरफ भी आगे बढ़े या फिर सामने आगे बढ़े, कहीं किधर भी आगे बढ़े, डिस्टेंस तो प्लस में ही होगा, उसका तो यस नेगेटिव सर आएगा नहीं। नो तो ये हम लोग को देखना होगा कि अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालने बोला है तो उसका साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस नहीं यस लेंगे, ठीक है। उसी यस तरह से बाकी चीज भी वैसे होना होगा। डिस्टेंस अगर निकालना है तो प्लस का साइन होगा, अगर टाइम निकालना है तो वो भी प्लस में सिंबल होगा, ठीक है ना। अगर वेट निकालना है, वेट तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, मिनिमम तो होगा 0 होगा, नेगेटिव तो नहीं होता है ना, पॉजिटिव भी यस होता है, तो उसका भी सिंबल प्लस होगा। तो ये चीज हम लोग को देखना होगा कि हम लोग को आंसर किसका निकालने बोला है, उसका हिसाब से हम लोग को साइन डिसाइड करना होगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। यस लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ भी आंसर नहीं निकालने बोला है तो वो प्लस माइनस ही आंसर होगा, दोनों आंसर होगा, ठीक है। ओके, सो ये क्लियर हो गया ना सबको। यस ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल जो है नंबर सिस्टम हो गया। अब ये जो सारा जो अभी तक जो नंबर लेके हम लोग डिस्कस किया, ये सारा नंबर है रियल नंबर, ठीक है। जितना भी नंबर यहाँ पर डिस्कस किए ये सब नंबर है रियल नंबर। इसके अलावा और एक नंबर होता है ना, यस वो क्या है, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। या फिर उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यस। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा मालूम है किसी को? नहीं सर नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान के चलो, ठीक है। तो ये किस तरीके का नंबर होगा? सर निगेटिव जिसमें लगा हो या फिर आई जिसमें लगा हो आई स्क्वायर इक्वल नहीं, टू 1 आई स्क्वायर नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है कैसे, वो तो बताया था ना मैंने अभी। यस सर ओके, तो सोचो इस तरीके का नंबर होगा, तब क्या करेंगे? अगर तो अगर अगर हमको ये निकालना है रूट ओवर ऑफ 9, कितना होगा, प्लस माइनस 3, है ना। यस सर रूट ओवर ऑफ 4 कितना होगा, प्लस माइनस प्लस 2, माइनस 2 यस ठीक है। रूट ओवर ऑफ 3, इसका कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा, 1.731 कुछ ऐसा ऐसा निकलेगा, है ना। यस रूट 2, इसका आंसर कितना होगा, 1.414 कुछ ऐसा वैल्यू निकलेगा। मतलब ये सारा नंबर जो है वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा, है ना, यस कुछ सर ना कुछ वैल्यू का निकलेगा। मतलब वो सारा जो नंबर है वो रियल नंबर है, ठीक है ना। यस सर तो फिर ऐसा भी नंबर हो सकता है ना कि रूट ओवर ऑफ -9 या फिर रूट ओवर ऑफ -4 या फिर रूट ओवर ऑफ -3, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर का हम लोग को रूट अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यस सर ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके का नंबर हो गया, रूट ओवर ऑफ -1। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो उसका अगर हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये जो नंबर यस है ये रियल नंबर में नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए एक अलग सा डायमेंड इसके लिए इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स डायमेंशन। मतलब हम जिस नंबर लेके डिस्कस करते हैं वो सारा है रियल डायमेंशन, ठीक है। जैसे ये तो हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है ना, यस सर ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब कोई भी नंबर सोचो, एक्स का वैल्यू अगर +4 होगा तो क्या होगा, इस साइड आएगा, है ना, 1 यस 2 3 4, जो कि x = +4। और x = अगर -3 होगा तो किधर आएगा, इस साइड आएगा, 1 लेफ्ट साइड 2 3, तो x = हो गया ये -3, है ना।
तो ये जो सारा नंबर है वो रियल नंबर, तो ये जो एक्सिस है, ये जो सिस्टम है, ये हो गया रियल एक्सिस, ठीक है ना, यस ये हो गया रियल एक्सिस। अब ये जो नंबर है इसके लिए भी अलग से एक्सिस बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सिस, वो भी कुछ इस तरीके का ही है, बस उसका नाम अलग है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स एक्सिस, ठीक है। वो भी इस तरीके का होगा, ये x, ये y, तो ये जो सिस्टम हो गया ये हो गया कॉम्प्लेक्स एक्सिस सिस्टम। तो वहां पर इस तरीके का नंबर का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए एक कुछ बेसिक एक रूल्स है, वो क्या है देखो मैं दिखा दे रहा हूं। सोचो एक नंबर ले √9, क्या ये दिखाई दे रहा है सबको अभी, √9? यस ओके, तो यहां से क्या करना है हमको, ये जो माइनस है बस इसको अलग करना है, ठीक है। यस यस ये जो 9 का साथ जो सिंबल है माइनस, उसको हम लोग को अलग करना है, तो किस तरह से अलग करेंगे, आई स्क्वायर √-1 into 9, क्या लिख सकते हैं, यस ओके। अब इसका जो रूट है वो अलग करेंगे, तो √-1 into √9 लिख सकते हैं ना, यस सर ओके। तो ये जो है ये हो गया कॉम्प्लेक्स यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं आई, और इसका जो आंसर है वो निकलेगा ±3, है ना। यस सर तो आखिर का हो गया ±3i। ये आई को क्या कहते हैं, ये आइटा आई को हम लोग कहते हैं आइटा कॉम्प्लेक्स यूनिट, ठीक है। जैसे 1 को कहते हैं हम लोग रियल यूनिट, सर मल्टीपल नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है वन, कुछ। ओके एक मिनट होल्ड करो, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, तो ये जो आई है जिसका वैल्यू है √-1, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स यूनिट, ठीक है। जैसे 1 को हम लोग कहते हैं रियल यूनिट, वैसे -1 को हम लोग लिखेंगे, -√1 को लिखेंगे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी यूनिट, ऐसा यस बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर यूनिट, इमेजिनरी अच्छा सेम हो गया हाँ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है। तो अब मेरे को ये बताओ, √-16 ये कितना होगा, व्हाट सर √-16 ये प्लस कितना होगा, माइनस 4 प्लस माइनस यस 4 आई तो इसको पहले जो माइनस है उसको हम लोग अलग करेंगे, -1 into 16, ठीक है। यस तो इसको लिखेंगे √-1 into √16, तो ये जो हो गया ये हो गया आई, और ये हो गया ±4, तो आखिर का आंसर कितना आया, +-4i। आई तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। यस तो लगभग इसी तरीके का कुछ नंबर है मेनली। सर ये आई को क्या बोलते हैं, आई क्या आई को क्या हम हुआ लोग बोलते हैं, आई को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स यूनिट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स यूनिट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यूनिट, ठीक है, ओके। अब कुछ बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक फॉर्म हम लोग देखेंगे, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म क्या होता है, बेसिक फॉर्म ये होता है a+i_b, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म, a+i_b, ठीक है। क्या ये विजिबल है ना सबको, दिखाई दे रहा यस सर
यस ओके, सर। ए प्लस आई बी इस तरीके का नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई एक एग्जांपल बोलो, कोई एक एग्जांपल दे दो, कोई भी। 2 + 3i। 2 + 3 गुड। कोई और कुछ बोलो, कोई और एग्जांपल दो, कोई और, कोई भी। 3 + 4i। 3 + 4i गुड। और कुछ? 1 + 6i। 1 + 6i। और 2 + √3i। 2 + √3i गुड, ये भी हो सकता है। क्या प्लस से ही लिखना होता है, माइनस से नहीं लिख सकते हम लोग? यस, माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि तो, फॉर्म तो प्लस वो भी था, बोलो। प्लस फॉर्म प्लस था मतलब इसलिए। अब नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, नंबर नेगेटिव यस भी सर, हो सकता है, जैसे हम लोग ये ये भी राइट। लिख सकते हैं 2 - प्लस 3i भी लिख सकते हैं, यस है ना। इस तरह यस से भी लिख सकते हैं 1/2 - 1/3i। यस सर। ठीक है, फिर हम लोग ये लिख सकते हैं √6 + √3i, है ना। ओके, तो ये सारा जो है वो एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब क्या ये समझ में आ गया सबको? एग्जाम्पल जो दिया तुम लोग समझ में आ गया सबको? तो यस जो सर। जो एग्जाम्पल तुमने दिया वो यस सर। समझ में आ गया ना। ओके, तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका बारे में, थोड़ा डिसेक्शन करते हैं, थोड़ा काट छाट इसको करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या रहता है। ये जो ए है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, क्यों? इसमें आई नहीं है। और ये जो है वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। ओके, अब यहां पर मेरा एक सवाल है, तुम लोग से मैं जानना चाहता हूं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, क्या उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई भी रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर को क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं। यस, किस तरह से? एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कोई भी एक रियल नंबर लेता हूं, सोचो 3, ये रियल नंबर है ना, इसमें तो यस आई सर। नहीं है, तो इसको नो हम लोग सर। किस तरह से लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो i⁻³ × i⁴। नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + i × 0। तो देखो हो ओह गया ना, यस। a + ib, ये फॉर्म में हो गया ना, ओके, राइट सर। हाँ हाँ a हाँ। प्लस, है ना। तो ये i × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? कोई भी रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये जो पार्ट है वो रियल पार्ट, ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ पर ये दो चीज है, अगर a = 0 हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। मतलब उसमें कोई रियल पार्ट नहीं है। और अगर b = 0 होगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्योरली रियल रियल। नंबर। जैसे कि ये है ना, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो ये प्योरली रियल नंबर हो गया क्योंकि इसमें b 0 है। और अगर यस a सर। 0 हो गया तो इसको अगर निकाल देंगे, अगर हम लोग a को निकाल देंगे तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके।